हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाभ और हानि। ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि हम क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, राहुल ने 3000 में पुराना टीवी खरीदा। राहुल ने क्या किया है, एक राहुल नाम का बंदा है, यानी कोई एक लड़का है राहुल। उसने 3000 रुपये में एक पुराना टीवी खरीद लिया है। टीवी खरीदा उसने, इसकी मरम्मत में 300 रुपये खर्च कर दिए, यानी कि उसने इसकी रिपेयरिंग में 300 रुपये खर्च कर दिए। अब उसने अपनी जो भी चीज़ उसमें बेकार हुई होंगी उसने रिपेयरिंग कराई, उसकी 300 रुपये खर्च हो गए उसके। और फिर उसने क्या किया, और 3500 रुपये में टीवी बेच दिया, उसका लाभ होगा। अब हमसे लाभ पूछा है, यानी कि उसने जो 3000 में खरीदा था प्लस उसमें 300 रुपये और खर्च कर दिए उसमें, और 3500 रुपये में बेच दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में टोटल आपको क्या करना है, पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है, यानी कि क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे आप, देखिए पहले तो ये प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस निकलेगा, टोटल कॉस्ट प्राइस, TOTL, टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, देखिए 3000 प्लस 300, जब हम जोड़ देंगे कितना होगा, 3300 आएगा, 3300, राइट। अब हमें क्या दिया हुआ है, 3500, यानी कि SP, सेलिंग प्राइस, SELL, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 3500 रुपये सेलिंग प्राइस है। अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, लाभ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया लाभ किसे कहते हैं। लाभ कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, मतलब कि सॉरी, सेलिंग प्राइस SP माइनस CP यानी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए लाभ, हमें लाभ निकालना, हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 3500 रुपये, 3500 माइनस कॉस्ट प्राइस 3300, 3300। जब हम इसको माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर एक साइड में कर लेते हैं, 3500 में जब 3300 हमने माइनस किए तो कितने, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 5 में से 3 गए, दो दो। अब देखिए यहाँ चला जाएगा, यानी कि 200 रुपये। तो लाभ हमें कितना आ गया, 200 रुपये का। 200 रुपये का हमारा लाभ निकल के आ गया कि राहुल को 200 रुपये का लाभ हुआ है इस पूरे जो उसने व्यापार किया है, यानी कि खरीदा और प्लस फिर उसमें से उससे रिपेयरिंग कराई, फिर उसके बाद उसने बेच दिया। तो इसमें 200 रुपये से बच रहे हैं, यानी कि लाभ हो रहा है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, एक एक फल विक्रेता, यानी कि फल बेचने वाला है, 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है, यानी कि 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है। देखिए इतना हमें बता दिया, खरीदता है, और उन्हें 5 रुपये में 3 नींबू बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। अब हमें यहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछा है। अब यानी कि कितने में, जब 1 रुपये में 2 नींबू खरीदा है और 5 रुपये में 3 नींबू बेच रहा है। तो चलिए इसे करते हैं। अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी इसकी, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए, अब शॉर्ट में लेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 लेमन, सॉरी 2 नींबू। 2 नींबू का जो कॉस्ट प्राइस होगा कितना होगा, 2 नींबू 1 रुपया, तो 1 रुपया होगा जब। और देखिए 1 लेमन, अब 1 नींबू का निकाल लेते हैं, नींबू का जब 1 नींबू का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 1/2, तो कितना आ जाएगा, 2 में जब ना जाने की 0 पॉइंट लगा 5, 0.5 रुपये का 1 नींबू का कॉस्ट है। अब सेलिंग प्राइस देख लेते हैं SP। अब SP देखेंगे कितने, 5 नींबू, 5 रुपये, सॉरी 5 रुपये में 3 नींबू। अब 3 नींबू को कितना है, 3 नींबू कॉस्ट प्राइस जो है 5 रुपये है। अब तो 1 नींबू का निकालना हमें, SP ऑफ 1 नींबू, 1 नींबू का, और हमें निकालना है, देखिए
तो अब हम क्या करेंगे 5, पहले तो हम 3 लिख लेंगे, कितने 5 के। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ना जाने कि 0 पॉइंट लगा, 5 6 30 तो कर रहा हूँ, तो आप वैसे डिवाइड करके देख सकते हैं, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, देखिए एक नींबू का ये कॉस्ट प्राइस आ गया और ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। तो अब मैंने आपको बताया था प्रतिशत लाभ निकालने का तरीका, उसे निकालने का तरीका लाभ, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत निकालने का तरीका है जो आपको लाभ हुआ है जितने रुपए का गुणा 100 और जितना आपका क्रय मूल्य है, यानी कि आपका जो जितने में आपको कॉस्ट प्राइस जो 0.5 ले लेंगे, तो जितना आपका ये देखिए अब हम करेंगे, हम देखेंगे पहले तो हमें लाभ कितना हुआ, 0.5 का खरीदा 0.6 का। अब 0.6 में से जब 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.1। और हमारे पास लाभ क्या आ रहा है, लाभ जो आ रहा है हमारा 0.1 आ रहा है आपका। जब लाभ हमारा इतना आ रहा है तो अब हमें देखना है, अब यहीं से अब देखिए अब क्या होगा, लाभ हमारा, अब इस फॉर्मूले को यहाँ रख देंगे, लाभ प्रतिशत इजिकल टू लाभ कितना 0.1 का गुणा कितने की 100 की, ऊपर से 0.5। अब आप देखेंगे तो जब ये 0.5 है तो इसमें तो कोई देखिए आपको आता है, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या होता है, देखिए पॉइंट हटाया तो इधर एक 0 बढ़ाएगी, 10 पॉइंट हटाया तो इधर एक 0 बढ़ाएगी, तो 10 से 10 खत्म हो गया। अब देखिए 5 से देखेंगे, अब 100 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा ना। 5 से देखिए 5 2 10 और 0 का 0, फिर 20 पंजे 100 होता है ना। देखिए अब देखिए लाभ 20, अब देखिए लाभ जो निकल आया हमें 20% हमारा लाभ निकल कर आएगा, हमें जो लाभ हुआ है वो 20% लाभ हुआ है। तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, पहले आपको एक का कॉस्ट निकालना है, फिर मतलब जो आपको सारों का कॉस्ट दिया है तो उसमें एक का कॉस्ट निकाल लेना है आपको, फिर ऐसे ही आपको करेंगे तो आपका ऐसे ही कर सकते हैं आराम से। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, अमित ने, कोई अमित नाम का बंदा है, अमित ने 1000 यानी कि 1200, 1200, 1200 में एक मेज खरीदी और इसकी मरम्मत पर 200 खर्च किए, उसने 1000 यानी कि 1680 में बेच दिया। यानी कि उसने क्या करी कि एक मेज खरीदता है वो 1200 रुपये की, उसमें 200 रुपये और लगा देता है, तो और फिर 1680 रुपये में उसे बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए आपको मैंने पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही कराया था, ये बिल्कुल ऐसी है, तो एक ही फंडे ऐसे करेंगे। अब देखिए हम पहले निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। अब हम टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आ जाएगी, पहले देखिए 1200 इतने खरीद लिया उसने, प्लस 200 की मरम्मत कराई, ये भी जुड़ेगा। अब देखिए ये जोड़ने के बाद कितना आएगा 1400, 1400 रुपये। अब उसका जो कॉस्ट प्राइस दिए और उसने 1680 रुपये में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है उसकी, सेलिंग प्राइस एसपी जो है सेलिंग प्राइस, यानी कि शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कितना है 1680। अब आप देखेंगे देखिए 1680 है, तो अब क्या करना है, पहले तो आपको लॉस निकालना है, लॉस हानि कितनी की हुई है, सॉरी पहले तो प्रॉफिट या लॉस, सॉरी आपको इसमें प्रॉफिट होगा। देखिए इतने में वो 1400 में तो खरीदा और 1600 में बेच दिया, तो लाभ ही तो होगा, पी आर। प्रॉफिट क्या निकलेगा इसका, प्रॉफिट देखिए 1680 में से 1400 जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर देखते हैं 1680 में से जब 1400 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, 8 का 8, देखिए 6 में 4 गया तो 2, यानी कि 280 रुपये। देखिए आ गया हमारा 280 रुपये। अब देखिए अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं,
लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, जितने का आपको प्रॉफिट हुआ है मल्टीप्लाई, देखिए 280 का तो हमें लाभ हुआ, गुणा कर दिया हमने 100 की, और कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 1400 रुपये। अब देखिए 2 जीरो से 1 2 1 2 100 खत्म, 14 टू या 28 2 जीरो का जीरो, ये प्रॉफिट ही निकल गया है। देखिए प्रॉफिट जो आया कितना है 20%, हमारा प्रॉफिट 20% आया। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।